दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी, हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में पढ़ा था हमने। और ये देखा था कि हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड वो किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कितने तरह का ब्लड ग्रुप होता है। और इसके साथ में हमने ये पढ़ा था इरिथ्रोब्लास्टिस के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने जो ब्लड के जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो ब्लड सेल हैं, हमने उनके बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो ब्लड है उसका हमारे बॉडी के अंदर जो है फ्लो वो किस तरह से होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मानव का परिसंचरण तंत्र, यानी जो ब्लड का फ्लो है बॉडी के अंदर किस तरह से हो रहा है। इस टॉपिक में जब हम पढ़ते पढ़ते हैं हमें इन क्वेश्चन के भी आंसर हम देखेंगे कि भाई बंद और खुला जो परिसंचरण तंत्र यानी ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, वो क्या होता है। धमनियां और आर्टरी के अंदर अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आर्टरी किसको बोलते हैं और वेन किसको बोलते हैं। इसी तरह से हमारे हार्ट के जो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, हमारे हार्ट के अंदर जो स्पंदन कैसे प्रारंभ होता है, यानी हमारा हार्ट जो है किस तरह से काम करना स्टार्ट करता है। इसी तरह से हमारे हार्ट से संबंधित प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है, जैसे कि हार्ट अटैक होगी, हाई बीपी होगी, लो बीपी होगी। उनसे रिलेटेड हमारे जो है टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एंजियोग्राफी में क्या होता है, एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, बीपी कैसे नापते हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ये कितने तरह का होता है। तो जो परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सारे जीवों में कुल मिला के दो तरह का परिसंचरण तंत्र होता है। एक जिसको हम बोलते हैं ओपन परिसंचरण तंत्र यानी खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरे को हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि भाई जो ब्लड का फ्लो के लिए जो है ब्लड वेसल्स का होना आवश्यक नहीं है, यानी जब बिना रक्त वाहिनी के ही शरीर के अंदर हमारे जो है ब्लड का फ्लो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसका एग्जांपल है हमारे कॉकरोच। इसी तरह से अगर हम बात करें भी क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई ब्लड के जो फ्लो होने के लिए जो है ब्लड वेसल्स का होना आवश्यक है, यानी जिसमें भी रक्त के परिवहन के लिए रक्त वाहिनियों के माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका जो सर्कुलेटरी जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर भी कौन सा सिस्टम चलता है, क्लोज ये सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे भी जो है ब्लड को फ्लो होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ब्लड वेसल्स की आवश्यकता होती है। वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, हमने पढ़ा था आरबीसी। आरबीसी के अंदर हमारे क्या होता है, रेड ब्लड सेल, जो कि क्या करती है, हमारे रक्त वाहिकाएं होती है। तो बंद परिसंचरण के तंत्र के जो कितने होते हैं, मुख्य तीन अंग महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर। एक जिसको हम बोलते हैं धमनी, धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं हम आर्टरी। आर्टरी क्या काम करती है, जो हमारे हार्ट से लेके जो हमारे बॉडी के दूसरे अंगों तक को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। यानी हार्ट से लेके दूसरे अंग तक। तो हृदय से जो हमारा ब्लड निकलता है वो कैसे निकलता है, शुद्ध रक्त निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। तो उस रंग का, उस ब्लड का रंग भी कैसा होता है, चटक लाल रंग का होता है, यानी एक तरह से प्योर ब्लड होता है। और दूसरा होता है शिराएं। शिराएं क्या करती है, जो हमारे जैसे जैसे हार्ट से ब्लड गया बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई कर देता है। तो वापस उन अंग से लेके जो हृदय तक वापस जो अशुद्ध रक्त लौटता है CO2 को कैरी करके, उसको हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त बोलते हैं। उसको ले जाने का काम कौन करती है, शिराएं। तो उस ब्लड का जो रंग कैसा होता है, थोड़ा सा हल्का, उसके अंदर लाल के अंदर नीला एक तरह से कलर मिला होता है, यानी एकदम चटक लाल रंग नहीं होता है। और तीसरा हमारा इसका जो महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे ओपन सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो होता है हमारा हृदय। तो अगर हमारे इसके अंदर देखें हार्ट के बारे में, ये फैक्ट है कि हमारे जो मछलियां होती हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है वो दो चैम्बर का बना होता है। उभयचर जो होते हैं कि जो कि पृथ्वी पर, स्थल पे और जल में दोनों में चल सकते हैं, उनमें जो तीन का चैम्बर का हार्ट होता है। सरीसृप जो जनजाति के जो जीव हैं उसके अंदर 3.5 चैम्बर का होता है। और पक्षी और स्तनधारी, स्तनधारी के अंदर हमारे ह्यूमन भी आ जाता है जो कि स्तन कैरी करते हैं। तो पक्षी और स्तनधारी के अंदर जो हार्ट होता है वो कितने होता है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में हार्ट की वर्किंग कैसे होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम बोलो या सब कुछ जो है वो इसी डायग्राम के अंदर है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको जो हार्ट है वो समझ में आ गया। तो ये एक तरह से हमारा जो 4 चैम्बर हार्ट हमारा जो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी पक्षी और जो स्तनधारी उनमें कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर का। तो 4 चैम्बर हो गया, 1 2 3 और 4। ये हमारे बॉडी के अंदर फेफड़े हो गए। फेफड़ों का क्या काम हो गया कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड आता है उस ब्लड को क्या करना, शुद्ध करना, यानी एक तरह से उसमें से जो CO2 है उसको तो बाहर निकालना और उसके अंदर क्या करना, ऑक्सीजन मिक्स करना।
तो जैसे सबसे पहले हमने हमारे पास में यहाँ पे क्या गया, ब्लड था, मतलब फेफड़ों से जो हमारा शुद्ध रक्त, एक्चुअली हमने पढ़ा था कि अभी हमें पढ़ा था आर्टरी और वाल्व के उसके बारे में, आर्टरी और वेन के बारे में। आर्टरी का काम होता है हमारा हृदय से लेके जो अंग तक जो है क्या करना, रक्त का फ्लो करना। और ये कैसा फ्लो करती है, प्योर फ्लो करती है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ मैं वापस कि धमनी का क्या काम होता है, हार्ट से लेके अंग तक जो है ब्लड का फ्लो करना। और इसके अंदर कौन सा होता है, सामान्यतः शुद्ध रक्त मिलता है। क्यों शुद्ध रक्त मिलता है, क्योंकि हृदय के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसको जो हम बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी, वो अशुद्ध रक्त कैरी करती है। ये एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे क्यों ये अशुद्ध रक्त कैरी करती है, इसको याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको नाम याद रखना, पल्मोनरी धमनी। और इसके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाई जो है था ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ये हार्ट से अंग तक जा रहा है तो उनको पहुंचाने के लिए ब्लड प्रेशर की अधिक की आवश्यकता होती है। इसी तरह से दूसरी बात करें, शिराएं हमने देखा था क्या काम करती है, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है उनसे लेके वापस हार्ट तक जो अशुद्ध रक्त है उसको जो क्या करना, उसका परिवहन करने का काम कौन करती है, उसको बोलते हैं शिराएं। तो जनरली तो इसमें क्या रहता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन और इसमें रक्त का जो प्रवाह भी क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है ब्लड की वो खत्म हो चुकी होती है। लेकिन इसका भी क्या अपवाद क्या है, पल्मोनरी शीरा, यानी शीरा है लेकिन इसमें भी फिर भी क्या बहता है, शुद्ध रक्त। अब ये कैसे काम करता है वो हम देखते हैं कि भाई ये तो है हमारा हार्ट, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से बॉडी पार्ट्स है। तो हमारा मतलब फेफड़े भी क्या एक तरह से बॉडी पार्ट है, और इधर से मानव शरीर है, ये भी हमारे क्या हमारा शरीर है। तो सबसे पहले जैसे फेफड़ों के अंदर यानी बॉडी पार्ट से लेके हार्ट के अंदर हमारा ब्लड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फेफड़े ने इसको हार्ट ब्लड को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। तो शुद्ध ब्लड जो हमारे किसी शरीर के किसी अंग से लेके हृदय तक जा रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई शिरा क्या काम करती है, बॉडी के पार्ट से लेके हृदय तक ब्लड को सप्लाई करती है। तो ये फेफड़े जो हैं हमारे क्या कर रहे हैं काम, फेफड़ों से लेके हमारे जो बाएं आलिंद यानी हार्ट का ये चैम्बर, इसका नाम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाएं आलिंद। तो यहाँ तक हमारा जो ब्लड जा रहा है फेफड़ों में, ऑक्सीजनेट ब्लड, ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर शामिल होगी, तो हमारा ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। लेकिन अंग से लेके हृदय तक रक्त जा रहा है, वो काम कौन करती है, हमारी शिरा करती है। लेकिन जो शिरा के अंदर क्या रहता है, अशुद्ध वो रहता है रक्त। लेकिन इस शिरा के अंदर क्या है, यहाँ पे शुद्ध रक्त फ्लो हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया, पुल्मोनरी वेन। तो पुल्मोनरी वेन क्या करती है, फेफड़ों से लेके हमारे हृदय तक जो है शुद्ध रक्त जो है क्या करती है, सप्लाई करती है। तो जैसे ही हमारे बाएं आलिंद के अंदर हमारे क्या हो गया, शुद्ध रक्त चला गया। तो शुद्ध रक्त के बाद में यहाँ पे ये बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसको कि हम बोलते हैं बाइस्कोपिड वाल्व, और यहाँ पे एक और लगा होता है, यहाँ पे होते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। तो ये बाइस्कोपिड जब बायां आलिंद जो हमारा ब्लड से भर जाता है, तो फिर हमारा ये बाइस्कोपिड जो वाल्व है खुल जाता है, और खुल के हमारा जो है ये बायां नीले के अंदर आ जाता है। फिर जब ये फिल होता है तो हमारा ये अर्धचंद्राकार वाल्व है ये ओपन हो जाता है, और ओपन होके हमारा जो यहाँ से हार्ट से लेके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई हो जाती है। जब पूरे ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई हो गई, तो वापस बॉडी से जो हमारे हार्ट के अंदर जाता है, तो इसको हम धमनी को क्या बोलते थे, महाशिरा। क्योंकि शरीर से लेके बॉडी से लेके हार्ट तक जा रहा है, तो ये क्या होगी, हमारी शिरा। और यहाँ पे हार्ट से लेके बॉडी तक जा रही है, तो ये क्या होगी, हमारी धमनी। तो इसको तो हमने नाम दे दिया महान धमनी। और जो शरीर से लेके हमारे हार्ट तक जा रही है उसको नाम हमने क्या दे दिया, महाशिरा, यानी ग्रेट वेन। तो इस तरह से ये हमारे दाएं आलिंद के अंदर वापस ब्लड आ गया। जैसे ही दाएं आलिंद ब्लड से भरता है, तो फिर यहाँ पे एक वाल्व होता है, इसका नाम होता है ट्राइस्कुपिड वाल्व। इस वाल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइस्कुपिड वाल्व। ट्राइस्कुपिड वाल्व खुलता है और वापस हमारा ब्लड कहाँ भर जाता है, राइट वेंट्रिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दायां नीले। दाएं नीले से हमारा जो अशुद्ध रक्त है, यहाँ पे अब ये है हार्ट, और हार्ट से जा रहा है वापस हमारे फेफड़े के अंदर, यानी हार्ट से तो लेके बॉडी के पार्ट्स तक जा रहा है। तो ये हमने देखा था कि जब भी हार्ट से लेके अगर बॉडी के किसी अंग तक जाता है तो वो काम कौन करती है, धमनी। तो ये होगी धमनी। लेकिन इस धमनी के अंदर ब्लड कौन सा है, हमारा अशुद्ध ब्लड है, तो अशुद्ध रक्त है, तो इसलिए इसको नाम हमने क्या दे दिया, पुल्मोनरी आर्टरी। तो पुल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो है दायां नीले से लेके फेफड़ों तक हमारा ब्लड चला जाता है। फेफड़े के अंदर वापस इस ब्लड का जो है शुद्धिकरण होता है, यानी कि CO2 इससे बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन इसके अंदर मिला दी जाती है, और वापस प्योर जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के अंदर जाता है, और ये प्रोसेस हमारा जो है चलता रहता है। एक हमारा ये जो दाएं आलिंद होता है वहां पर हमारा होता है ऐसे नोड, जिसको कि हम पेस मेकर भी बोलते हैं, और हमारे हार्ट का जो स्पंदन स्टार्ट होता है वो इसी की वजह से होता है। अभी RS 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो हमने देख लिया था हार्ट के धमनियों और शिराओं के बारे में। अब हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं। हमारा जो ब्रेन है
भाई हमने ये देखा कि भाई मानव का जो हृदय स्पंदन खुद ही स्टार्ट करता है, बच्चा जन्म लेता है, कोई अलग से मशीन नहीं लगी जाती। तो मानव का हृदय किस तरह का हृदय होता है? मायोजेनिक हृदय होता है। अर्थात मानव के अंदर जो हृदय का स्पंदन प्रारंभ स्वयं हृदय ही करता है, क्योंकि बाहरी चीज नहीं करती। और हृदय में मिलने वाला जो ऐसे नोड होता है वो हृदय स्पंदन का क्या होता है? प्रारंभक होता है। ये भी हमने देख लिया। तो इसलिए ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? हमारा पेस मेकर भी बोला जाता है। जो ब्रेन है हमारा, वो हार्ट बीट को क्या कर सकता है? बढ़ा तो सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता, वो प्रारंभ नहीं कर सकता। अगर हमारा हार्ट बीट बढ़ा कब सकते हैं? अगर हमारे शरीर के अंदर अगर एड्रेनलिन हार्मोन अगर स्रावित होता है, अगर वो जो होता है कि भाई फ्राइट में कोई डर से किसी वजह से, तो हमारी क्या हो जाती है? हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारा जो एसिटोकाइलिन है वो हमारी हार्ट बीट को क्या कर सकता है? डिक्रीज भी कर सकता है। एक क्वेश्चन आता है भाई, मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र किस तरह का होता है? तो एक तो बंद तो होता है, उसको साथ में उसको एक और नाम दिया जाता है भाई, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी होता है। तो मानव के अंदर कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे एक बारी परिसंचरण के अंदर 2 बार जो ब्लड है वो आता और जाता है। ये हमने देख लिया कि भाई हमारे एक परिसंचरण तंत्र कब होता है? जब ये हमारा 2 बार आना और ये हमारा 2 बार जाना, तब हमारा जो है एक बार परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है। इसलिए मानव का जो दोहरा परिसंचरण तंत्र मिलता है। जब हमारा हार्ट जो है स्पंदन करता है, यानी जब हमारा हार्ट वर्क करता है, धक 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 की आवाज जो आती है, स्पंदन करता है, तब हमारे निम्न आवाजें जो उत्पन्न होती है, एक तो होती है लब और एक होती है डब। सिर्फ आपको ये नाम ही पता होना चाहिए, लब और डब। तो लब क्या होता है? जब हमारे जो तुमने देखा था भाई बाइस्कुपिड, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है, ट्राइस्कुपिड वाल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलम के बीच में होता है, उन दोनों के जो बंद होने की आवाज होती है उसको तो बोलते हैं लब। और डब होता है जब अर्धचंद्राकार वाल्व के बंद होने की आवाज को। अर्धचंद्राकार वाल्व कौन से होते हैं? जब हमने देखा था कि भाई जो लेफ्ट वेंट्रिकुलम और राइट वेंट्रिकुलम है, ये वाले यहाँ पे, जब ये बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी से वापस फेफड़ों के अंदर, हार्ट से फेफड़ों के अंदर जाता है, तो उसके खुलने की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। जैसे जैसे ये सब याद रखने की चीजें, जैसे जैसे आदमी की जो आयु इंक्रीज होती है, उसकी हार्ट बीट जो है कम होती जाती है। जैसे कि भाई जो स्वस्थ आदमी है, व्यक्ति, उसमें 72 जो स्पंदन जो हार्ट बीट है वो 72 पर सेकंड होती है। और जो बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसके अंदर जो हार्ट बीट कितनी रह जाती है? 50-60 पर मिनट ही रह जाती है। 1 मिनट में कितनी? 50-60 बार उसकी धड़कन धड़कती है। इसी तरह से अगर बात करें भाई, जो शरीर का आकार होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट बीट का, यानी जितना ज्यादा शरीर का आकार बड़ा होगा, हार्ट बीट उतनी ही कम होगी। जैसे कि हम देखें भाई, हाथी के अंदर जो हार्ट बीट की आवाज कम होती है, चूहे के अंदर जो है ज्यादा होती है, क्योंकि हाथी का शरीर कैसा होता है? बड़ा होता है। इसी तरह से अगर आप देखो भाई, जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो छोटा होता है, तो 140 से 150 उसकी भी पर मिनट होती है, और स्वस्थ व्यक्ति की देखें तो 72 पर मिनट होती है। ये हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा हार्ट बीट, अगर हमारा बॉडी, अगर ब्रेन अगर एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करता है तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर एसिटाइलकालीन अगर स्रावित करता है तो हमारी हार्ट बीट को क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी हमारा ब्रेन जो है हार्ट बीट को कम और ज्यादा तो कर सकता है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर हम हार्ट का जो है परीक्षण यानी टेस्ट कैसे करते हैं, तो एक टेस्ट तो हमारा होता है एंजियोग्राफी टेस्ट। एंजियोग्राफी टेस्ट में क्या करते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सहायता से जो है बॉडी के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, यानी हमारी किसी ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज है या नहीं है, उसको जो है पहचानने का काम करते हैं। और एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या करते हैं? उस ब्लॉकेज को जो है रिमूव करने का काम किया जाता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर जो मापने का जो डिवाइस आती है, उस डिवाइस का नाम आता है स्पिग्मोमीटर। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो हमारा ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? स्पिग्मोमीटर से। और ब्लड प्रेशर की रेंज हमारी कितनी होती है? 120 से लेके 180 HG होती है, क्योंकि उसके अंदर पारा चढ़ता है ना। तो 120 तो होती है हमारी हाईएस्ट लिमिट और 80 होती है हमारी मिनिमम लिमिट। अगर दोनों ही 120 और 180 अगर दोनों की वैल्यू बढ़ जाए तो इसका मतलब व्यक्ति को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। और दोनों की वैल्यू अगर घट जाए तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को क्या है? लो बीपी की समस्या है। तो हाई बीपी अगर किसी व्यक्ति को होती है तो हाई बीपी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का बढ़ना, लवण का यानी सॉल्ट का बढ़ना, लिपिड का बढ़ना, या कोई व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव है तो वो भी जो है हाई बीपी का एक कारण होता है।
इसी तरह से जो हाई बीपी है उसको हम एक तरह से दूसरा नाम क्या कहते हैं, धीमा जहर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इससे धीरे अगर रेगुलर आपकी हाई बीपी रह रही तो वो हृदय की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और लो बीपी जो है वो तब होती है जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ये जो है हाई बीपी से जो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर बीपी हाई हो रखी है तो उसको कम करना आसान है, लेकिन अगर बीपी ऑलरेडी लो है तो उसको जो बढ़ाना है वो क्या होता है, मुश्किल होता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, हार्ट से रिलेटेड, वो है हमारा हार्ट अटैक। कि हार्ट अटैक होता है क्या। तो हार्ट अटैक इसलिए होता है कि जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है यानी रक्त वाहिनी है उसके अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाए, तो ब्लॉकेज आने से क्या होगा कि जो भी हृदय की मांसपेशियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन और रक्त की जो है आपूर्ति नहीं होगी। तो रक्त की और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने की वजह से हमारे हार्ट में क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक का लक्षण क्या होता है, आदमी को बेचैनी होने लग जाती है, ठंडा पसीना आने लग जाता है, प्यास लगने लग जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है हार्ट अटैक के कुछ लक्षण है। और फैक्ट अगर बात करें तो पहली बार जो हार्ट ट्रांसप्लांट का जो काम किया था वो किया था साउथ अफ्रीका के अंदर क्रिस्टन बर्नार्ड ने 1967 में। एग्जाम में पूछा हुआ है। और भारत के अंदर जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। तो ये था हमारे हार्ट के बारे में डिस्कशन। और यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपके आते हैं वो इसके अंदर कवर हमने कर लिए, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार के टेस्ट हो, चाहे हाई बीपी लो बीपी के बारे में, उनको कारण के बारे में हो, चाहे डिवाइस के नाम के बारे में हो, चाहे ये अलग अलग हार्मोन के बारे में हो, चाहे लब डब के बारे में हो, चाहे ये आर्टरी और जो है शिराएं इनके बारे में डिफरेंस हो। और मेन जो हमारा ये डायग्राम है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हार्ट के बारे में आपको वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।